Assalamualaikum, welcome back again to my channel and welcome again to a new vlog. Hopefully you all are doing well and fine. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोग सुनाइए आपके सिटी में मौसम की क्या सूरत हाल है। कहीं कहीं पर तो मानसून और बरसात की जो है अलार्मिंग शुरू हो चुकी हैं। मौसम में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, कहीं पर क्लाउड्स आए गए हैं, कहीं बारिश हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मौसम है, गुजारने हैं, मौसम ने अपने जलवे भी दिखाने हैं। सो अल्लाह ताला खैर के मामलात करे। अच्छा, मैं बना रही थी यहाँ पर शाम की चाय, क्योंकि मुझे काम था, बाहर जाना था और मैं उन लोगों में से हूँ जिसे शाम की चाय जो है ना, हर सूरत हाल जो भी हो चाहिए ही चाहिए। कहीं चली जाऊँ, वहाँ से आ जाऊँ, वापस आकर घर में अपनी एक कड़कदार चाय का मग मुझे चाहिए ही होता है। मौसम चाहे कैसा भी क्यों ना हो, भाई मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिसको चाय इवनिंग में चाहिए ही चाहिए। बस मैंने साथ में इसके कुकीज़ ले लिए, बस ये थी मेरी चाय की रूटीन। इवनिंग की कुछ ख़ास ऐसा नहीं होता, लेकिन चाय ज़रूर होनी चाहिए मेरे लिए। और पहले मुझे आदत नहीं थी, कॉलेज टाइम में बस इसकी आदत हो गई। और ख़ैर मैं समझती हूँ ये कोई ऐसी आदत भी नहीं है जिसका छोड़ना बहुत ही ज़रूरी हो। बस होते हैं ना, कुछ ऐसी आदतें हर इंसान में होती हैं जो एक चॉइस बन जाती हैं, एक मिजाज का हिस्सा बन जाती हैं। तो बस जी, मैं यहाँ आ गई हूँ बाहर और मौसम थोड़ा सा अच्छा होने का बस ये फ़ायदा लेना चाहा मैंने एक दो जगह जाना था और देने दिलाने के लिए कुछ चीज़ें मैं लेकर स्पेयर रख लेती हूँ, ताकि मुझे स्पेशल एक चीज़ के लिए मार्केटों के चक्कर ना लगाने पड़े। और इस तरह की गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं है। और सेकंड ये कि इतना टाइम होता भी नहीं है, वीडियो का काम होता है, घर की लुक आफ्टर होती है। ज़ाहिर बात है, मैं अकेली होती हूँ, मुझे सारा कुछ अकेले मैनेज करना होता है। तो ये जो स्टोर है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। क्रॉकरीज़ की कुछ शॉप्स हैं जो मैंने स्पेसिफ़िक रखी हुई हैं, कुछ डेकोरेशन की जहाँ से मैं चीज़ें लेती रहती हूँ। अब तो खैर मैंने शॉपिंग करना बहुत कम कर दिया है। मेरी अम्मी के बाद बस मेरे शौक़ और मेरे मिजाज में काफ़ी फ़र्क आ गया, और मैं समझती हूँ यही ज़िंदगी का हिस्सा है। वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ इंसान में बहुत बदलाव आता है, बहुत चेंज आता है। कुछ चीज़ें जो ये आप देख रहे हैं, आपको भी शायद मेरी तरह अपने बचपन की याद आ गई होगी। ये नॉर्दर्न एरियाज़ की, लाइक जैसे हिली एरियाज़ में हम जाते हैं तो वहाँ पर पहले मिला करते थे। अब तो ये बहुत ही कॉमन है, हर दुकान में, हर जगह पर आपको डेकोरेटिव मिल जाएंगे ऐसे आइटम्स। और प्राइस इनकी वाकई में बहुत आसमानों पर है। प्राइस की बात से बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। प्राइसेस जो है, छोटे छोटे से आइटम आपको जो दिखने में लग रहे हैं, ये 2500, 2000, 3000, 3500 यहाँ से स्टार्टिंग्स हैं। लाइक ये टी ट्रॉलीज़ हो गई, ये छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, कैंडल स्टैंड्स हो गए, बहुत सारी शेनियार्स जो हो गए। आप कुछ भी लेना चाहें तो आपको हज़ारों रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं। मैंने तो खैर अब काफ़ी कम कर दिया, और वैसे भी जो चीज़ें मौजूद हैं वो भी इनफ हैं। और डिक्लटर करती रहती हूँ साथ साथ, ऐसे अल्लम गलम करके स्टोर भर देना, गैलरियाँ भर देने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ें आपके काम की हैं रखें, और जो काम की होने के बावजूद आपके पास उनकी जगह नहीं है, आप समझते हैं स्पेयर हैं, फालतू हैं, तो दे दें, किसी के काम आ जाए। इतना रख के भी क्या करना है, ठीक है ना। इस सब का भी हमने हिसाब देना है। अब ये डिशेस देखिए कितने अट्रैक्टिव लग रही हैं, खूबसूरत है। 7000 का ये सेट था। और बाकी ये जो है टी स्टॉल जो छोटे छोटे से हैं, ये वाजिस जो हैं, जो गुलदान हैं, इस तरह से जो आप गॉबलेट्स वगैरह देखते हैं कैंडल स्टैंड्स के साथ, सबसे ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स जो होते हैं ये जो फ्लावर वाजेस होते हैं, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें कॉमन है, हर घर में होती हैं, तो क्या ज़रूरत है बार बार इन सबको बाई करने की। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं और आप मेरे थ्रू मंगवाना चाहें तो बिल्कुल मंगवा सकते हैं, मैं अरेंज कर सकती हूँ आपके लिए, लेकिन वो भी एडवांस पेमेंट थ्रू के ज़रिए। बट ये बहुत ही वेट होता है, इनका वज़न होता है, तो ज़ाहिर बात है डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इनका बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ये आइटम्स, तो बहुत मुश्किल होती है इनकी शॉपिंग करके भेजना। खैर हर जगह पे अवेलेबल होती हैं ये चीज़ों तो कॉमनली, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है ज़्यादा वैरायटी का। तो बस वही महंगाई का दौर दौरा है, गरीब बंदा तो मर चुका है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बस ऑक्सीजन पर है, आईसीयू में एडमिट है। मैं तो यही कहती हूँ। देखिए, कोई भी बंदा गवर्नमेंट में आता है सिर्फ अपने और अपनी कुर्सी के लिए आता है, अपनी जेब के लिए आता है, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए कोई नहीं आता। मेरी बहनें मेरी इस बात से एग्री करेंगी।
मैं किसी भी टॉपिक पर नहीं बोलना चाहती, ना ही मेरा कोई ऐसा प्लान कि मैं स्पीच करूं। हाँ, मेरा फील्ड रहा है, मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है, मैं जितना चाहूँ इस फील्ड में बात कर सकती हूँ, स्पीच कर सकती हूँ, लेकिन ना मुझे शौक़ है, ना मेरा इतना दिमाग का जोर है कि मैं दिमाग की लस्सी बनाऊँ इतने बेकार से लोगों के लिए, इतनी बेकार सी गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो कोई आता है अगर अच्छा, उसे आने दिया नहीं जाता, और अगर कोई आ जाए अच्छा तो उसे काम करने नहीं दिया जाता, उसे वापस घर भेज दिया जाता है। भाई मैं किसी के लिए भी न्यूट्रल हूँ, हर किसी के लिए, एक बंदे के लिए मैं स्पेसिफिकली बात नहीं किया करती। बस चीज़ इस पे है, दिल बहुत दुखता है मुल्क के हालात देख देख कर, सुन सुन कर, और हम खुद भी इसी मुल्क में सरवाइव कर रहे हैं। ये तो हल नहीं है ना कि अपना मुल्क छोड़ छोड़ कर भाग जाए बंदा। भाई यहाँ रहना है, ये हमारी मदर लैंड है, हमारी अपनी सरजमीन है, हमारी अपनी छप्पर छाँव है। जितना भी हम कहीं चले जाएं, भाग जाएं, वापस हमने इधर ही आना है, ठीक है। परदेश बहरहाल परदेश है। हाँ, जिन लोगों की नस्लें सेट हो गई होगी, मेरी अपनी बहुत सारी फैमिली जो है सारी की सारी यूएसए और यूके में है, हमारा भी अपना आना जाना लगा रहता है। ये कोई शेखी मारने की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारा होमलैंड है, हम यहाँ रहते हैं, आते हैं, छोड़ नहीं सकते हम। कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ भूल जाते हैं, वही सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब उन्हें फील होता है भाई मैंने अब वापस जाना है, ये मुझे जाना चाहिए वापस। तो कब तक? तो बेहतर यही है कि यहीं रहकर हालात का मुकाबला करें और अच्छे से अच्छा हालात को करने की कोशिश करें, सब मिलजुल कर। और वो मैं क्यों किस बेस पर कह रही हूँ वही मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर कर रही हूँ जस्ट। अच्छा, साथ साथ वीडियो भी देखते जाएं। प्लास्टिक की ये शॉप छोटी सी है लेकिन बड़ी अच्छी वैरायटी होती है, खूबसूरत बर्तन होते हैं, दिल करता है सब कुछ ख़रीद लो, लेकिन भाई क्या क्या ख़रीदो। अच्छा, प्लास्टिक मेरे घर में नहीं मिलेगी किसी को भी, बहुत ही कम मैं प्लास्टिक यूज़ करती हूँ, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें होती हैं मेरे पास, कुछ बड़े बड़े बाउल्स की शक्ल में, कुछ देने दिलाने के लिए। और अभी भी मैंने सिर्फ देने दिलाने बांटने के लिए ये कुछ चीज़ें यहाँ से लीं, क्योंकि आप सबको पता है मुहर्रम चल रहा है, तो दुआ फातिहा नज़र न्याज चलता है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। शेयर करने की बात नहीं है, हम सभी करते हैं, हमारे त्यौहार हैं अल्लाह ताला की तरफ से, हमारे इस्लाम की ये सुतून है, शुहदाए कराम हैं, उनके लिए हमें ये सारी चीज़ें करना चाहिए भी हैं, बस अपने मग़फ़िरत के लिए भी हमें करनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने बांटने के लिए कुछ आइटम्स लिए जो मुझे बड़े अच्छे लगे, चल के देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। प्लास्टिक तो मैंने बिल्कुल घर से जो थी भी ख़त्म कर दी है, ना होने के बराबर है। आप लोग भी कोशिश करें, आपके किचन में भी कोई किचन वेयर में मसाला जात के जो डब्बे होते हैं क्यूट क्यूट से प्लास्टिक के, सब निकालें और फेंक दें, किसी को ना दें, उनका कोई फ़ायदा नहीं। स्टील के बर्तन यूज़ करें, नॉन स्टिक भी यूज़ करना छोड़ दें। आपको पता है पाकिस्तान में कैंसर किस स्पीड से बढ़ रहा है, और उसकी मेन रीज़न जो है 50% वो हमारे कुकिंग वेयर हैं, यूज़ करने वाले बर्तन हैं, स्पेशली प्लास्टिक और नॉन स्टिक। सो कोशिश करें इन दोनों का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, घरों में है फेंक दें, किसी को दें भी मत। और वैसे भी फालतू का अलम गलम रखने का फ़ायदा नहीं है, हमने भी इन चीज़ों का हिसाब देना है। बेकार चीज़ों को डिक्लेटर करें, घर से निकालें, ख़त्म कर दें, फेंक दें, ताकि आपका जो फेंका हुआ बाहर का सामान है वो कोई और उठाकर यूज़ भी ना करे, ठीक है, क्योंकि उसकी भी फ़ायदे का नहीं है। तो ये क्यूट क्यूट सी डिशेस देखिए कितनी खूबसूरत सी हैं। एनीवेज़, मैं कभी ये सोचती हूँ काश मैं बहुत सी होती, जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ, कुछ अपने मुल्क के लिए कर सकूँ, हालात बेहतर करने में कुछ रोल मॉडल बन सकूँ, कुछ कर सकूँ, लेकिन नहीं हो सकता। हम लेडीज़ कर भी क्या सकते हैं? जो लोग कर सकते हैं वो भी हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, तो हम बेचारे किस काउंट में आते हैं, किस गिनती में आते हैं, ठीक है। एक 60,000 80,000 जिसकी सैलरी, अल्लाह जाने वो कैसे घर चलाते होंगे, किचन कैसे चलाते होंगे, बच्चों की फीसेस और भी इतना कुछ होता है, आने जाने के अखराजात, कन्वेंस के अखराजात, अगर गाड़ी है तो गाड़ी का अलग खर्चा, गाड़ी भी मुझे ऐसा लगता है कि पूरा आधे घर का खर्च मांगती है। और उसके साथ साथ किचन की ग्रोसरी हो गई, आना जाना, देना दिलाना, कोई फंक्शन, सोशल सर्कल, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें देखें बात कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो अगर आपके घर में 6-8 लोग हैं, मेंबर्स हैं, तो फिर तो बहुत ही रेयर हो चुका है 2 वक्त की रोटी का पूरा होना भी सिर्फ चंद हज़ारों में। हाँ, जो लोग लाखों में कमा रहे हैं, सैलरीज़ हैं, या जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, वो थोड़ा शायद गुजारा उनका हो जाता हो, लेकिन बिलों ने और बिजली के बिलों ने तो सबकी चीखें निकाल दी है। कोई अपनी ज्वेलरी सेल कर रहा है, तो कोई क्या, तो कोई क्या, ये हालात आ गए हैं। दिल बहुत खफा होता है, उदास होता है, बहुत ही परेशानी वाली सोचें आने लग जाती हैं कि भाई क्या होगा मज़ीद आगे।
सिवाय दुआ के हम कुछ नहीं कर सकते। और ये अल्लाह पाक की ही ज़ात है जिसने हमारे मुल्क को कायम दायम रखा हुआ है और इंशाअल्लाह कायम दायम रखेगा। बस इन हालात से अल्लाह ताला हमें निकाल दे, हमारे लिए बेहतरी के मामलात कर दे, हमारे सर पर हमारा कोई हुक्मरान अच्छा नेक और हिदायत वाला ले आए, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो जी ये जो डिशेस मैं अभी शेयर कर रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड यूएसए से लेकर आए थे। ये वुडन डिशेस हैं। आपको शायद प्लास्टिक इसकी लुक लगेगी, मगर ये वुडन है। मैं बहुत रेयर, बड़ा कम इनको यूज़ करती हूँ, बड़ा संभाल के रखती हूँ। तो कुछ जब हम खुद जाते हैं खुद भी ले आते हैं, फैमिली भी मेरी ज़्यादातर, क्योंकि मोस्टली यूएसए में सब होते हैं, तो जो भी आता जाता है तो ये चीज़ें ले आते हैं। फिर ये चीज़ें मैंने कुछ यूज़ के लिए ली थी, राइस वगैरह को भिगोने वगैरह के काम आ जाती हैं। और ये भी मैंने अपनी नीज़ के लिए ली थी, मुझे बहुत ही क्यूट सी लगी थी। तो बस ये चंद चीज़ें थी जो मैंने ख़रीदी हैं, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ और कुछ इधर उधर की बातें भी, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें मेरे ऐसे व्लॉग्स पसंद करती हैं और उनकी डिमांड होती है, इंसिस्ट करती हैं कि आप मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया करें। हाँ जी, थोड़ा सा मुझे टाइम हो गया, गैप आ गया इसमें, लेकिन अब कोशिश करूँगी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे ज़रा सा टाइम चाहिए होता है। तो डिफरेंट वीडियोज़ होती हैं, तो इस वजह से मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है। दैट्स वाई मैं ऐसे व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही इंशाल्लाह। और यकीन करें हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं व्लॉग शेयर करूं इस तरह के बनाकर। इतनी गर्मी होती है और फिर फ़ैन भी बंद, एसी भी बंद, वॉइस ओवर करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। और यकीन करें दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती इस कदर गर्मी में बैठकर काम काज करने से। सारी बातें घर के काम करने होती है, कुकिंग तो करनी ही करनी होती है भाई हर लेडी ने। तो ये सब कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। बस अल्लाह ताला से खैर के मामलात की उम्मीद है। दुआ करें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबके साथ भी भलाई करे, अच्छाई करे और आपके मामलात भी ठीक ठाक कर दे। इलाही आमीन। दुआ जो है हम सब के बस में, दुआ करें और बस सबके लिए ही दुआ करें। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। अब देखिए, एक नॉर्मल सी जो टेट्रा पैक है, खुला दूध है, नमक है, मसाला जात है, दाल चावल कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। एक नॉर्मल जो गरीब बंदा 2 वक्त की रोटी गुजर बसर के लिए कर लेता था, पैदा कर लेता था, वो भी नहीं रहा। तो जो गरीब का नवाला है वो तो बिल्कुल छिन ही चुका है, पीछे बाकी क्या रह गया है। तो बस कुछ समझ नहीं आ रही कि इंसान जाए तो कहाँ जाए, सिवाय सोचों कि बंदा कुछ नहीं कर सकता। आज हमें यही शेयर करी थी प्लास्टिक की, यहाँ पर ये सारी टर्किश लिखा हुआ था कि ये टर्किश ब्रांड है कोई। एक होता था वक्त जो बोन चाइना हुआ करती थी, तो अब तो खैर क्रिस्टल और पायरेक्सी में भी यूज़ करती हूँ लॉन्ग अगो से, बचपन से हम यही यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक में बस कोशिश करती हूँ अच्छी क्वालिटी हो और ज़्यादा डेली यूज़ पर मैं नहीं जाती। नॉन स्टिक भी मैंने ख़त्म कर दिए हैं, ओवन का इस्तेमाल भी कम से कम कर दिया। कोशिश करें, ज़्यादातर ओवन जो यूज़ होता है सर्दियों में होता है। बस जितना हो सके इंसान के बस में है केयर करना। बाकी अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी करे, हम सबको खुशहाल व आबाद सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। यही करती हूँ अपने ब्लॉग को आज एंड। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो और फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। Till then, next video, inshallah, see you tomorrow in the next vlog. Allah Hafiz.